पिगमेंटेशन के बारे में। यस, लिप्स पिगमेंटेशन हमारी इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये कॉमन प्रॉब्लम क्यों है, इसका तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ के नेचुरली पिगमेंटेशन वाले लिप्स होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के होते हैं। सो ये जेंट्स बेबी से भी आ सकता है। एंड देन कुछ लोगों के वो कर लेते हैं अपनी मिस्टेक से, जो वो हो करते हैं उससे भी हो जाते हैं। और बेसिकली कुछ लोग धूप में ज़्यादा खेलते हैं तो उनके होंठ काले हो जाते हैं। सो ये नेचुरल है, आप इसे आपके हो ही जाएंगे काले होंठ। सो अगर आपके पिगमेंटेशन लिप्स हैं, दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू ब्रदर। भाई क्योंकि मुल्टा बता रहा है, एक तो मुल्टा ने सोच के आइडिया दिया है मुझे, तो मुल्टा ही बताएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट पिंक लिप्स। ठीक है, बात करते हैं पिंक लिप्स के बारे में, वो पिगमेंटेशन हटाने के बारे में लिप्स के ऊपर से। सबसे पहला है पोटैटो यूजिंग ऑन योर लिप्स। यस, पोटैटो जो होता है बेसिकली आलू जिसे कहते हैं, वो जो होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सही में। वो हमारे होठों को इतना अच्छे से क्योर करता है, उसके पिगमेंटेशन इतने अच्छे से हटाता है जितनी कोई फेस पैक नहीं लगा हटा सकता। जैसे कि हल्दी चंदन वाला जो लगाते हैं ना, होठों पे भी लगाते हैं कोई लोग, मैंने देखा है, मेरे दोस्त लगाता था, उसके होठ पे से कुछ नहीं गया, उसके ना पिंक हुए ना कुछ हुए, बस एक चीज़ हुई, वो था उसका टाइम वेस्ट। सो अब ये टाइम वेस्ट नहीं है पोटैटो जो है, क्योंकि अगर आप आलू को अपने होठों पे लगाते हो तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि वो आपकी पिगमेंटेशन को हटाता है। क्योंकि आलू में कुछ ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लाइकोलिक एसिड बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा को और हमारी स्किन को पिगमेंटेशन फ्री करते हैं, देन सन से अच्छे से क्योर करते हैं। सो अगर आपको आलू का लगा तो जस्ट आपको एक छोटा सा आलू का पीस लेना है, देन उसका बट यू मेक श्योर कि उसमें से जो है ना पानी सा निकले ना, वो जूस निकलता है ना उनमें से, कि उसमें आपको डालना है काला सोडा। वो काला सोडा नहीं, काला नमक। काला सोडा बहुत हार्मफुल होता है, काला नमक कहता हूँ मैं तुम्हें, काला नमक। वो काला नमक डालने के बाद थोड़ा सा लेमन ले लेना, बस हल्का सा लेमन का जूस ले लेना, हल्का सा, जस्ट लेमन। बट आई रिमेंबर यू कि आपको जरा सा लेमन का जूस लेना है, पूरा लेमन ही ले लेना है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को थोड़ा और बढ़ा सकता है, वो पिगमेंटेशन को थोड़ा सा हार्म कर सकता है आलू के साथ मिलके। वैसे तो वो क्योर करता है, बट वो आलू के साथ मिल जाएगा तो समझ रहे हो आप कि वो एक सब्जी का टाइप का बन जाएगा। तो मैं आपको लेमन रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लेमन से थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, है ना, थोड़ी बहुत होते हैं, वैसे और चीज़ों में वो हेल्प करता है। तो आप ऐसे लगा सकते हो। एंड देन हल्का सा लेमन का जूस लेके आप फिर अपने लिप्स पे अपने पे रब करना। रब करने के बाद बस आपको उसने छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। एंड देन फिर आपको वॉश कर लेना अपने लिप्स को, और इन्हें एक काम करना, इन्हें पे ना गोले का तेल लगा देना जब ये प्रोसेस हो जाए पूरा, क्योंकि वो आपके लिप्स को थोड़ा ड्राई कर देगा। देन आपको इसे वीक में ट्राई करना पड़ेगा, बहुत बार, सही में 5 बार तो करना पड़ेगा वीक में। एंड देन आपको मंथ में इसके रिजल्ट मिलेंगे। एंड देन फिर आता है ग्लाइकोलिक एसिड। यस, ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से हटाता है, बट इसे लिप्स पे थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड, आपको लिप्स पे से थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मुँह के अंदर भी जा सकता है। अगर आपके मुँह के अंदर चला गया सो आई डोंट नो फिर क्या होगा, फिर ये डिपेंड ही करता है आपके मुंह पे, आपके मुंह में कितनी इन्फ्लेमेशन होगी। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट इससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, फिर आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। और देन आप सनस्क्रीन में बाय कर सकते हो। जैसे कि सनस्क्रीन जब मैं करता हूँ, ये मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसे आपको रेकमेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं तो कर लो, इट्स योर चॉइस, बट आई एम नॉट रेकमेंड यू, क्योंकि सनस्क्रीन को कुछ लोग नहीं लगाते हैं। बट मैं पता क्या करता हूँ, मैं सनस्क्रीन मुँह पे लगाता हूँ एंड देन थोड़ी लिप्स पे लगा देता हूँ। क्यों? उससे क्या होता है, वो प्रोटेक्शन सन भी करता है मेरी। एंड देन अगर आपके पास पैसे हैं सो आप लिप बाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी अच्छी सी SPF 50 वाली में। बट यू मेक श्योर आप SPF 50 वाली में या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा वाली में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप SPF 20 या 10 में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने के, वो आपके लिप्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है। एंड देन फिर आपको यूज़ कर सकते हो नाइसिनामाइड। यस, नाइसिनामाइड बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड का ही, ग्लाइकोलिक एसिड जैसा ही होता है, बट वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है उससे। नाइसिनामाइड जो होता है पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी क्योर करता है कंपेयर टू जो आप आलू का लगा रहे हो, बट इससे आपके लिप्स जो है सेंसिटिव हो जाएंगे, देन आपकी स्किन भी जहाँ पे पिगमेंटेशन है वो सेंसिटिव हो जाएगी। सो आपको बस इसे क्योर करना पड़ेगा धूप से और हार्मफुल रेज से, मतलब धुएँ हुए से ऐसे, ठीक है, और डेड स्किन सेल से। फिर आता है कोजिक एसिड। यस, कोजिक एसिड इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग टैन एंड डेड स्किन सेल्स। सो ये बहुत अच्छा कारगर माना गया है। क्यों?
ये क्यों कारीगर माना गया सबसे अच्छा, क्योंकि बेसिकली ये जो होता है ना कोलिक एसिड, ये टैन को हटाता है। एंड देन टैन होता है किससे, धूप से। सो अगर आपके मुंह पे टैन ही होएगा तो जस्ट इमेजिन आपके लिप्स भी शाइनिंग करेंगे। सो सिंपल दिस ट्रिक, यूज़ इट दिस ट्रिक। एंड देन फिर लास्ट है हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन। अब देखो प्रोटेक्शन तो मैंने आपको बता दी, सनस्क्रीन लगा लेना अपने होठों पे या फिर पिगमेंटेशन एरिया पे, कहीं भी सनस्क्रीन लगा लेना। बट हाइड्रेशन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहली बात कि हाइड्रेशन जो होता है उसके अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं। अब ये जो होता है पानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी होती है। और देन आप फ्रूट भी खा सकते हो हाइड्रेशन वाले, जस्ट लाइक वाटरमेलन और भी लेमन जूस और पपाया हो गया और खरबूजा, उन सबको भी आप कंज्यूम कर सकते हो। उससे भी आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाती है। सिंघाड़े विंघाड़े भी होते हैं शायद से, आई थिंक। देन आप पानी पी करो ज़्यादा, 2-3 लीटर मिनिमम लेके चलो, आपको पीना ही पीना है। और मैक्सिमम अगर आपको पीना तो 5 लीटर की तरफ आप जा सकते हो। देन हाइड्रेशन रखो पूरी, और अपने स्किन अपने होठों को यूँ क्रश मत करा करो, ठीक है। एंड द लास्ट टिप्स ऑफ दिस वीडियो वो है अवॉइड। यस, व्हाट इज़ द अवॉइड? आपको करना है टी को अवॉइड करना। यस, आई नो टी बहुत स्पेशल है, एंड देन हम इंडियंस बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपको इसे अवॉइड करना पड़ेगा। यस ब्रदर, क्योंकि मैंने नोटिस करा है, जब मैं टी नहीं पीता, चाय नहीं पीता था अपनी नानी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ दूध देते थे, वो गाँव में था ना, तो मैं चाय नहीं पीता था ना, तो उनके 15 दिन में जाता था, तो मेरे जो होठ इतने पिंक हो जाते थे। मेरी नानी कहती थी वाह तेरे होठ कितने पिंक है, लिपस्टिक लगाता है क्या मेरी? मैंने कहा नहीं नानी, पता नहीं क्यों है। एंड देन मैं जब इग्नोर मार देता चीज़ों को, एंड देन फिर मैं देखता हूँ कि मेरे होठ तो पिंक हो गए। और देन अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इसलिए नहीं होते कि मेरे होठ पिंक हैं, वो बेसिकली टीज होती थी। मैं इसे कंज्यूम करना बंद कर देता था, तो हमारी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। एंड देन लिप्स पे वो नहीं आती थी, डलनेस नहीं आती थी चाय की वजह से, क्योंकि चाय जो होता है वो डलनेस ले आता थोड़ा सा। अंदर आपने नोटिस किया होगा, जब आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर चाय पी के वीडियो कह रहा हूँ पार्टी में जाते हो, तो आपकी स्किन में कोलेजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कोलेजन बेसिकली जो शाइन करती है स्किन, ठीक है। अगर आपकी स्किन में वो कम हो जाता है तो आप काले दिखते हो, एंड देन अगली दिखते हो। सो यू मेक श्योर आप चाय ना पियो। एंड देन अल्कोहल, स्मोकिंग और भी तरीके के नशों को मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी नहीं करेंगे, बट 2 साल बाद या फिर 1 महीने बाद इतना इफेक्ट करेंगे, फिर आप कहोगे जिंजर का पानी कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो ज़िंदगी ही पिलाएगी आपको जिंजर का पानी, और वो आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी मजबूरी होगी। सो इट्स बेटर कि आप जो इन चीज़ों को छोड़ दो, एंड देन हेल्दी वे में जाओ, हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, एक्सरसाइज करो, एंड देन सबसे अपने लिप्स की पिगमेंटेशन को क्योर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड देन मुल्टा आपको कह रहा है आपकी पिगमेंटेशन हट जाएगी, एंड देन मुल्टा की चीज़ों को फॉलो करो, आपकी अपनी पिगमेंटेशन हटाओ। बाय बाय बाय, सी यू।